एक पिता जिसके ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं, एक पिता जिसको घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, उतनी ही जिम्मेदारी बच्चों को पालने की और बच्चों की परवरिश की भी होती है। ऐसा ही एक पिता अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए विदेश कुवैत में रहकर दिन रात मेहनत कर रहा था और अपने परिवार को अच्छे शिक्षा और दीक्षा और अच्छा रहन सहन देने के लिए अपने आप को दिन रात काम में झोंके हुए था। उसकी एक बेटी होती है 12 साल की, जिसको उसने अपने सगे संबंधी रिश्तेदार के यहाँ उसको रहने के लिए छोड़ देता है, ये यकीन करके कि ये मेरे सगे रिश्तेदार हैं और मेरी बच्ची की परवरिश अच्छी खासी होगी। लेकिन उन्हीं सगे संबंधियों ने उसकी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया, उस पिता को शर्मसार कर दिया। जिस रिश्तों पर उसने भरोसा किया, उसी रिश्ते ने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और बेटी की इज्जत और आबरू शर्मसार कर दी। आखिरकार कौन है ये मजबूर पिता और क्या हुआ उस मासूम बच्ची के साथ और किस सगे संबंधी ने इस शर्मनाक हरकत को दिया अंजाम, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है आंध्र प्रदेश के अन्नमई जिले की। उसी अन्नमई जिले का एक गांव है मंगमपेट, और उसी मंगमपेट गांव का रहने वाला है अंजनी प्रसाद, जो कि 15 साल से कुवैत में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। जब उसकी शादी होती है तभी वो अपनी पत्नी को लेकर कुवैत चला जाता है और वहीं पर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को पालने की कोशिश करता है। और शादी के कुछ टाइम बाद ही उसको एक प्यारी सी बच्ची होती है और वो बच्ची को अच्छी परवरिश देने के लिए दिन रात काम में जुटा रहता है और उसकी पत्नी बच्ची की परवरिश भी अच्छी तरह से कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगता है और वो बच्ची बड़ी होने लगती है और वो बच्ची अब 12 साल की हो चुकी होती है, तभी कुछ अंजनी प्रसाद के सामने कुछ समस्याएं आती हैं। तभी वो पिछले साल अपनी साली लक्ष्मी को कुवैत बुलाते हैं और कुवैत बुलाकर लक्ष्मी को अपनी बेटी सौंप देते हैं कि इसको इंडिया लेकर जाओ और मेरी बच्ची की अच्छे से परवरिश करो, और इसकी परवरिश के लिए मैं आपको भरपूर पैसा भी दूंगा, जो जरूरत पड़ेगी जरूरत की चीजें भी दूंगा, लेकिन मेरी बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मी अंजनी प्रसाद की बेटी को लेकर इंडिया आ जाती है और सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, बच्ची की परवरिश भी अच्छे से चलती है, क्योंकि लक्ष्मी और लक्ष्मी का पति वेंकटा रमन उस बच्ची की अच्छी देखभाल कर रहे होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अंजनी प्रसाद भी समय समय पर वहां से इनको पैसा भी भेजता था और जरूरत की चीजें भी भेजता था, और उसको भी इत्मीनान था, भरोसा था कि मेरी बच्ची सही हाथों पर है, मेरे सगे रिश्तेदारी पर है, क्योंकि मौसी भी एक माँ की तरह ही होती है। तो उस अंजनी प्रसाद को इस बात का यकीन था कि मेरी बेटी अपनी मौसी के पास है तो सुरक्षित है, और सब कुछ ठीक ठाक भी चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद लक्ष्मी फोन करके अंजनी प्रसाद को बच्ची की जिम्मेदारी लेने से मना कर देती है। अचानक ये सब चीजें जब सामने आती है तो अंजनी प्रसाद कुछ उलझन में आ जाते हैं और फिर अपनी पत्नी को वो इंडिया भेज देते हैं कि जाकर देखो क्या मामला है, कोई बात तो नहीं हो गई। तभी अंजनी प्रसाद की पत्नी वापस आंध्र प्रदेश अपने गांव आ जाती है और अपनी बहन के यहाँ जाती है। जब बहन के यहाँ जाती है, अपनी बेटी से मिलती है तो बेटी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ के गले से लिपट जाती है। माँ अपनी बेटी से पूछती है, बेटी क्या बात है, और माँ को भी कुछ शक होने लगता है और उनकी भी धड़कनें तेज हो जाती हैं कि जरूर कोई बात है, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि माँ का दिल बच्चों की हर चीज को भांप लेता है। तभी वो माँ भी समझ गई कि कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है। तभी वो बच्ची के सर पर हाथ फेरती है
और प्यार से पूछती है, बेटी क्या बात है। तभी जब बच्ची ने रो रो कर अपनी कहानी माँ को बताई तो माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल अंजनी प्रसाद की जो साली होती है लक्ष्मी, उसका एक चाचा होता है और उस चाचा की नीयत इस मासूम बच्ची पर खराब हो जाती है और उसकी नीयत इस कदर खराब होती है कि वो हाथ धोकर उस बच्ची के पीछे पड़ जाता है और उस बच्ची के साथ मुंह काला करने के लिए बेताब हो जाता है और एक दिन मौका पाकर उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म कर डालता है और बच्ची को धमकाता भी है कि अगर तुमने किसी से बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और ये बात शायद बच्ची की मौसी लक्ष्मी को भी ये बात पता चल जाती है, उसके पति वेंकटा रमन को भी शायद ये बात पता चल जाती है। इसी वजह से वो अब इस बच्ची की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देती है। जैसे ही वो बच्ची अपनी माँ को रो रो कर सारी व्यथा बताती है, माँ का दिल तड़प उठता है और अपनी बेटी को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर लेकर जाती है और वहां पर उस हैवान के खिलाफ FIR लिखाने पहुंच जाती हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले को बहुत ही हल्के में लिया और उस अपराधी को बुलाकर डांट डपट कर थाने से ही छोड़ दिया जाता है और माँ और बेटी न्याय के लिए दर दर भटकने लगती हैं। लेकिन उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि हमें लगता है न्याय नहीं मिलेगा। तभी वो बच्ची की माँ अपने पति यानी अंजनी प्रसाद को सारी बात बता देती हैं। जैसे ही अंजनी प्रसाद ये सब बातें सुनता है तो अंजनी प्रसाद के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तड़प उठता है और 6 दिसंबर को वो इंडिया आ जाता है और इंडिया आकर सबसे पहले उस हैवान को ढूंढता है जिसने उसकी फूल जैसी बच्ची की जिंदगी को बर्बाद कर डाला था और उसकी इज्जत और आबरू को तार तार कर दिया था। अंजनी प्रसाद बहुत ही गुस्से में होता है और हाथ में उसके लोहे की रॉड होती है। जैसे ही वो अपराधी अंजनी प्रसाद को मिलता है, अंजनी प्रसाद अपनी पूरी ताकत से उसके सर पर लोहे की रॉड से वार कर देता है और तब तक वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता और उसको मारकर उसी शाम फिर वापस वो कुवैत चला जाता है और कुवैत जाने के बाद में फिर वो एक वीडियो बनाता है और एक उसका YouTube पर एक ID भी चलती है प्रसाद कुवैत के नाम से और उस वीडियो को बनाने के बाद में वो अपनी Facebook अकाउंट पर वो वीडियो अपलोड कर देता है और उस वीडियो में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था और उसने उस वीडियो में ये भी बताया कि जिस शख्स ने उसकी फूल जैसी बच्ची का शोषण किया उस हैवान को मैंने मारकर अपनी बेटी का बदला ले लिया। और जैसे ही ये वीडियो उसके रिश्तेदार और सगे संबंधी देखते हैं इस बात का हड़कंप मच जाता है। अब पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज कर लेती है और उसको कुवैत से लाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये घटना सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। इस 12 साल की मासूम बच्ची का क्या कसूर था और उसके पिता ने तो बहुत ही भरोसे और यकीन के साथ उसके मौसी के हाथ में सौंपा था, लेकिन उस हैवान ने, हवस के पुजारी ने इस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों आप क्या सोचते हैं उस हैवान के बारे में जिसने इस बच्ची की जिंदगी खराब की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।